नमस्कार दोस्तों, अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से फिर इस नए एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। देखिए ना, एक विचार है, उस विचार को आपने कई बार सुना होगा। कर्ता भाव, कर्ता भाव। कर्ता भाव कहता है कि कहीं स्वर्ग है, कहीं नर्क है। स्वर्ग पाना होगा, किसी देवता की पूजा करनी होगी, लक्ष्मी देवी की पूजा, संतोषी देवी की पूजा, कुछ पाना है। लेकिन एक और अलग विचार है, यह है अकर्ता भाव। मैं नहीं करता। मुझे लगता है अकर्ता भाव जब समझ में आता है तब हमें वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान होता है। कर्ता भाव से तो कुछ चीजें करेंगे और कुछ चीजें मिलेगी, लेकिन जब हमारे में अकर्ता भाव आ जाता है कि मैं नहीं करता, तब हम बहुत सहज हो जाते हैं, तब हम ब्रह्म के बहुत करीब हो जाते हैं, तब हम साक्षी बनने की अवस्था में आ जाते हैं, तब हम विचार शून्यता की तरफ भी बढ़ सकते हैं। विचार शून्यता कितना गहन शब्द है। हम कितनी बार हम ध्यान किए, लेकिन ये विचार है कि रुकते नहीं। विचारों का उठना ही अज्ञान है। विचारों का उठने का सिर्फ ये मतलब है कि हम अभी अज्ञान से भरे हुए हैं, और ये अष्टावक्र गीता हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जा रही है। वो हमें ब्रह्म होने का एहसास करा रही है। देखिए, एक शब्द है ब्राह्मण, और ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना हुआ है। हर व्यक्ति ब्रह्म है, हर व्यक्ति ब्राह्मण है, हर व्यक्ति में ब्रह्म तत्व है, हर व्यक्ति के अंदर एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। किसी रोज एक व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, और उस रोज वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो परम शुद्ध तत्व निकल जाता है। हर व्यक्ति शुद्ध है, कोई यहाँ पर छोटा नहीं, कोई यहाँ बड़ा नहीं, सभी व्यक्ति शुद्ध है। लेकिन उनके मन आंदोलित है, उनमें विचारों का ऊहापोह है, उनमें बहुत भावनात्मक तत्व प्रबल हुए जा रहे हैं, उनमें बहुत कर्ता भाव है। इसी वजह से अष्टावक्र गीता को बहुत आसानी से समझना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक स्तर चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए श्रम किया हुआ व्यक्ति चाहिए, उसमें वो व्यक्ति चाहिए जिसने बहुत कुछ करके उन चीज़ों को खोया भी हो, और तब उसने संसार की असारता को समझा हो। शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ये कहे कि मैंने बहुत किया और उसके बाद में मैं प्रसन्न हूँ और मैंने फिर कुछ नहीं खोया। हर व्यक्ति पाता है, हर व्यक्ति खोता है, हर व्यक्ति पाता है और हर व्यक्ति खोता है। और ये पाना और खोना जब दोनों निकल जाता है, तब हमें ये बात समझ में आती है, कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और कुछ खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। देखिए, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कोई बोलता है और कोई सुन लेता है, और कभी कुछ बोला जाता है पर कभी कोई लोग उसे सुनते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ना, दो शब्द है, जागा हुआ और सोया हुआ। देखिए ना, एक जागा हुआ है और एक सोया हुआ है, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। सोया हुआ एक व्यक्ति भला अपनी नींद से कैसे हटना चाहेगा? एक दूसरा और स्तर है, पहला व्यक्ति भी सोया हुआ है और दूसरा व्यक्ति भी सोया हुआ है, तब भला फिर समझ कैसे, फिर जाग कैसे? फिर तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा जागा हुआ है और एक व्यक्ति अधिक जागा हुआ है, अब जागना संभव हो सकता है। अब एक जिसने कम जागा हुआ है वो और जाग सकता है। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति नहीं सुन सकता, हर व्यक्ति ज्ञान नहीं ले सकता, हर व्यक्ति एक जैसे ही है, हर व्यक्ति में संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। लेकिन जब तक थोड़ी सी जाग ना हो, तब तक उसे जगाना बहुत मुश्किल है। दोनों व्यक्ति जागे हुए होने चाहिए। अष्टावक्र और राजा जनक दोनों जागे हुए हैं, और इसलिए ज्ञान चर्चा लगातार चलती जा रही है, लगातार चलती जा रही है। देखिए, संप्रदाय बनते जाते हैं। हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज बन जाता है, बौद्धिक धर्म को मानने वाले बौद्ध कहलाए, कोई महावीर को मानने वाले जैन कहलाए। मुझे लगता है कि संप्रदाय एक भीड़ है, लेकिन वास्तव में धर्म को समझना हो तो एक व्यक्ति पे काम करना पड़ेगा। भीड़ पर काम करने से काम नहीं बनेगा। एक व्यक्ति पे काम करेंगे तो धर्म के करीब पहुंचेंगे। धर्म व्यक्ति पर आधारित है, और जब भी कोई चर्चा हुई बुद्ध बने तो एक व्यक्ति बना, भीड़ में ये संभव नहीं हो पाता।
भीड़ में तो सभी लोग एक दूसरे की अनुपालना करते हैं, एक दूसरे का अनुगमन करते हैं। भीड़ से काम नहीं चलता। और हमारी समस्या ये है कि हम सब लोगों ने अलग अलग भीड़ खड़ी कर रखी है। हम सब लोग स्वयं को समझना नहीं चाहते। हम सब लोग भीड़ का एक भाग बन जाना चाहते हैं, जबकि भीड़ तो आपको धर्म नहीं बल्कि धर्म से परे ले जाती है। आपको लगता है आप मुस्लिम हैं, आपको लगता है आप हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में आप किसी एक भीड़ का अंश ही है। कितने लोग होंगे जो आज भी नमाज के दौरान मोहम्मद साहब के वास्तविक मकसद को समझे होंगे। नमाज का मतलब होता है नम जाना, लेकिन वहाँ कहाँ नमते हैं हम लोग। पहली बात तो नम जाना बहुत मुश्किल है, नमाज का होना ही बहुत मुश्किल है। और उसके बाद में अगर नमाज की भी जा रही है तो नमाज के भाव को समझना बहुत मुश्किल है। देखिए शब्द कितना आसान है, पर कितने मुस्लिम लोगों ने इस पर गौर किया होगा। नम जाना नमाज है, पर क्या हम नमाज के दौरान में वास्तव में नमते हैं? हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि हमें स्वयं पर केंद्रित होना होगा। अष्टावक्र गीता में एक बात की विस्तृत चर्चा मिलती है। एक शब्द शायद सबसे अधिक बोला गया है और वो है साक्षी। साक्षी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? साक्षी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा का होना। जब आदमी श्रद्धावान होगा तभी वो साक्षी हो पाएगा, क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति ही विचार शून्यता की तरफ बढ़ता है और विचार शून्यता से ही साक्षी भाव सिद्ध होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम श्रद्धावान बने, हम विचार से परे की सत्ता को समझें, हम ईश्वर तत्वों पर यकीन करें, ईश्वर पे विश्वास करें, अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को देखें। देखिए ना, हर व्यक्ति आंख बंद करके कुछ देख रहा है। कोई व्यक्ति मोहम्मद साहब को देखता है, कोई व्यक्ति आंख बंद करके बुद्ध को देखता है, कोई व्यक्ति आंख बंद करके जीसस को देखता है, कोई व्यक्ति आंख बंद करके कृष्णा को देखता है, कोई व्यक्ति आंख बंद करके शिवा को देखता है, कोई आंख बंद करके राम को देखता है। लेकिन क्या सबको अलग अलग चीजें दिखाई देती है? क्या ब्रह्म अलग अलग हो सकता है? क्या राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस, महावीर ये सब अलग अलग ईश्वर है? वास्तव में ये सब आंख बंद करके भले ही कृष्ण को देखते हो, भले ही जीसस को देखते हो, भले ही महावीर को देखते हो, उन्हें लगता हो कि वो कुछ देखते हो, पर मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है अष्टावक्र गीता पढ़ने के बाद में वो अपने ही भीतर बैठे हुए उस ईश्वर तत्व को देखते हैं और वहीं से उन्हें सब संदेश मिल जाते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं मैं आंख बंद करता हूँ, ईश्वर के अधीन जाता हूँ और ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर कोई बाहर नहीं है, ये अद्वैत विचारधारा है। ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है और सब व्यक्ति अपने हिसाब से उन्हें देख रहे हैं। उन्हें लगता है वो बाहर देख रहे हैं, उन्हें लगता है वो किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं। वो अपने अंदर ही बैठे उस आत्म तत्व को फोकस करते हैं और वहीं से उन्हें संदेश मिलते हैं, वहीं से उन्हें ज्ञान मिलता है, वहीं से उन्हें शांति मिलती है, वहीं से उन्हें प्रेम मिलता है, वहीं से उन्हें दया मिलती है, वहीं से उन्हें करुणा मिलती है। और इसे समझना ही अष्टावक्र गीता का मूल संदेश है, अहम ब्रह्मास्मि। अध्याय संख्या 15 का शीर्षक है तत्व ज्ञान। इस अध्याय के प्रथम श्लोक के अंदर सत्य के साक्षात्कार का अधिकारी कौन है, इसकी चर्चा मिलती है। कौन आदमी एलिजिबल है, सत्य को जानने के लिए कौन सक्षम है, किसको सत्य को जानने की आज्ञा है या कहे एलिजिबिलिटी है, और आगे सात्विक बुद्धि किसकी है। देखिए हर व्यक्ति क्या सत्य को जान सकता है? सत्य को वही जान सकता है जिसने श्रम किया हुआ हो, जिसने मेहनत की हो, जिसने अनुभव लिया हो, और वही अनुभवी आदमी भी कृतज्ञ होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कृतज्ञ क्यों नहीं है, क्योंकि अभी उसके जीवन में दुख का अनुभव हुआ नहीं, सुख का अनुभव हुआ नहीं, इसलिए वो भला कृतज्ञता को कैसे समझेगा। सात्विक बुद्धि तभी बनती है जब व्यक्ति अनुभवी होता है। अनुभवहीन व्यक्ति कैसे सत्य को जान सकता है? सत्य के साक्षात्कार का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसने अपने जीवन में गहन अनुभव लिए हो। इस अध्याय में अष्टावक्र फिर चर्चा करते हैं, फिर अपने अनुभव की व्याख्या करते हैं, और ये बात तो शायद पहले भी आई हुई है। इस तरह से बंधन का कारण और मोक्ष का कारण
क्या है? बंधन का कारण है विषयों के प्रति आसक्ति और मोक्ष का कारण है विषयों के प्रति उदासीन। देखिए ना, विषय ही तो हमारे को विचारों में डाल देते हैं, विषय तो हमारे को आंदोलित कर देते हैं, विषय हमारे मन को उत्तेजित कर देते हैं। लेकिन जब हम विषयों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और जीवन के प्रति संगीन हो जाते हैं, जीवन के प्रति जाग जाते हैं, तब हमारा जीवन आनंद से भर जाता है, तब हम जीवन को समझने लगते हैं, तब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं और पूरे अध्यात्म में मुक्ति का और मोक्ष की तो चर्चा मिलती है। तुम क्या नहीं हो और तुम क्या हो, इसकी चर्चा मिलती है। श्लोक संख्या 3 बहुत ही सामान्य सा सवाल है, तुम क्या नहीं हो? क्योंकि हम पहले ये समझे कि हम क्या नहीं है, हम शरीर नहीं है, तो फिर क्या है? हम चैतन्य हैं, हम आत्म स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप है, हम चैतन्य हैं। ये हमारा असली परिचय है। मन के धर्म क्या है? सूत्र संख्या 4 में फिर एक प्रश्न खड़ा होता है जिसका अष्टावक्र स्वयं जवाब देते हैं। मन के धर्म क्या है? क्या तुम मन हो? और इस सवाल का मन ही मन अष्टावक्र जवाब देते हैं कि मन के धर्म 2 है, राग और द्वेष। और हम क्या नहीं है, तो हमें ये बात बार बार समझाई गई है कि हम मन नहीं है और मन का स्वभाव राग और द्वेष है, और राग और द्वेष के कारण ही हमारे मन आंदोलित हो जाते हैं। राग अगर पूरी हो तो हम आसक्त हो जाते हैं, और अगर राग पूरी नहीं हो तो हमारे में क्रोध आ जाता है। इस अध्याय के 5वें सूत्र में अहंकार व आसक्ति को कैसे छोड़ा जा सकता है की चर्चा मिलती है। अष्टावक्र कहते हैं, अहंकार व आसक्ति को छोड़ने के लिए एक भाव का होना जरूरी है। आपको यह जानना जरूरी है कि समस्त जीव मुझ में है और मैं सब जीव में हूँ। और ये बहुत ही वैज्ञानिक भी है, क्योंकि ऊर्जा सभी में रहती है। और कुछ ऐसा है कि एक ऊर्जा का तार चला जा रहा है जिससे बहुत से बल्ब जल रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम एक अलग बल्ब है। मुझे लगता है कि इस बात का समझ एक बहुत बड़ी समझ है, और अहंकार व आसक्ति का गिर जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। समस्त जीव मुझ में है और मैं सब जीवों में हूँ, ये परम ज्ञान है, ये अहंकार को गिरा देता है। इस अध्याय के श्लोक संख्या 6 में श्रद्धा, विश्वास व मोह के बारे में चर्चा है। किसमें श्रद्धा रखे के बारे में बात कही गई है। देखिए ना, जब भी हमें संदेह होता है तो एक विचार का जन्म होता है। जब भी हमारी कामनाएं बढ़ती है, हमारे में अहम भाव आता है, हमारे में मोह जाग जाता है। हम विश्वास से भी अगर ऊपर चलना चाहिए तो हमें विचारों से परे जाना पड़ेगा। श्रद्धा एक वृहत शब्द है, श्रद्धा ईश्वर से जुड़ा हुआ शब्द है, जबकि मोह और विश्वास संसार से जुड़ा हुआ शब्द है। इसलिए अगर हमारे को ब्रह्म चर्चा करनी हो तो हमें श्रद्धावान होना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, किसमें श्रद्धा रखें? तो हम प्रकृति से परे, शरीर से परे, विचार से परे, भावनाओं से परे उस ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप भगवान में श्रद्धा रखें, ईश्वर में श्रद्धा रखें, उस परम तत्व में श्रद्धा रखें। जो हमारे होने का कारण है उसमें श्रद्धा रखें, जो हमारे जाने का कारण है और इस बीच में हमारे से क्रिया कराने का जो कारण है उस पर हम विश्वास रखें। इसे ये अध्याय के 7वें श्लोक में फिर एक चर्चा मिलती है। शरीर के क्या गुण है और किसका शोक नहीं करना चाहिए। शरीर का गुण है, उसका जन्म होता है, उसका मरण होता है, वो किसी एक स्थिति में रहता है। शरीर नश्वर है, लेकिन किसका शोक नहीं करना चाहिए? शरीर के जाने का शोक नहीं करना चाहिए। शरीर में के साथ में मन जुड़ा हुआ है, विचार जुड़े हुए, और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आत्मा तत्व चैतन्य है। आत्मा तत्वों को आकाश से संबंधित किया जा सकता है। देखिए, स्थिति बदलती है। कोई आदमी एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो क्या चैतन्य पे कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए ना, एक घड़ा है, उस घड़े में पानी रखा हुआ है या एक घड़ा खाली रखा हुआ है, उस घड़े को हम दूसरे स्थान पे ले आते हैं। पहले स्थान के ऊपर उस घड़े में आकाश तत्व था, तो क्या हम जब उसको दूसरे स्थान पर लेकर आए तो उसका आकाश तत्व परिवर्तित हुआ? वो आकाश तत्व वहाँ भी आ जाता है, वो आकाश तत्व परिवर्तित नहीं होता। ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है, हम भी एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का स्वभाव जो है वो मिटना नहीं है। ऊर्जा
ऊर्जा हमेशा सतत रहती है। आकाश तत्व सब जगह स्थित है, चैतन्यता सब जगह है, हम भी चैतन्य तत्व है। इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जानना से शोक का निवारण हो जाता है। जब हम शरीर से परे अपने आप को एक चेतना के रूप में वास्तव में समझ जाते हैं, तब हम थोड़े शांत हो जाते हैं, तब हमारा कर्ता भाव कम होने लगता है। इस अध्याय के अगले श्लोक के अंदर इस बात की चर्चा है कि शरीर में परिवर्तन, विचार, वासना किस कारण है और तुम कौन हो। जरा सोचिए, ये जो शरीर कभी बालक अवस्था में था, कभी जवान हुआ, कभी वृद्ध हुआ, शरीर में परिवर्तन क्यों? विचारों में परिवर्तन क्यों? वासना किस कारण पैदा होती है? अगर बहुत गंभीरता से जब इस पे विचार करें तो हम पाते हैं ये सब प्रकृति के कारण हो रहा है। प्रकृति में 5 तत्व है, उन 5 तत्व से मिलकर प्रकृति बनी है और प्रकृति के 3 गुण भी है, सत्व, रजस और तमस। और इन गुणों के परिवर्तन के कारण ही शरीर में परिवर्तन आ रहा है, विचारों में परिवर्तन आ रहा है, वासना में परिवर्तन आ रहा है। भगवत गीता में तो सत्व, रजस और तमस की बहुत गहरी व्याख्या मिलती है। तमस के कारण हमारे अंदर आलस आता है, रजस के कारण सक्रियता आती है और सत्व इन दोनों तत्वों को संतुलित करता है। इन तीनों तत्व के कारण हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आता है, हमारे अंदर गुण बदलते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है। ये शरीर, मन, विचार और भावनाओं में जो भी परिवर्तन आ रहा है वो प्रकृति के कारण आ रहा है, वो प्रकृति के 5 तत्वों के कारण आ रहा है, वो प्रकृति के 3 गुण त्रिगुण के कारण आ रहा है। त्रिगुण ही त्रिदोष के कारण बनते हैं। पूरा आयुर्वेद इसी पर आधारित है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, त्रिगुण की प्रकृति को समझना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम अगर शरीर नहीं है तो फिर हम भला कौन है? तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम पूर्ण चैतन्य हैं। जब ये समझ जाएंगे कि हम प्रकृति से परे हैं और यहाँ हमें चुनाव नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत चुनने की कोशिश करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम चैतन्य हैं, हम आत्मा हैं, हम ऊर्जा हैं, तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ पड़ जाता है और हम प्रकृति से परे हो जाते हैं, प्रकृति से भिन्न हो जाते हैं, ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं, ऊर्जा तत्व बन जाते हैं। देखिए, भगवत गीता में भी इस बात की व्याख्या मिलती है कि हमारे पास 5 तत्व है। पूरी प्रकृति में 5 तत्व है। सबसे पहले धरती, फिर धरती पर बहता पानी, उड़ती अग्नि, बहती हवाएं, वायु और आकाश तत्व। ये 5 तत्व, अग्नि सहित ये 5 तत्व मिलके पंच महाभूत कहलाए और पंच महाभूत 5 तन मात्राओं से जुड़ते हैं। फिर 5 तन मात्राएं 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से जुड़ती है। इस तरह से हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये 20 तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हमारे 5 इनपुट डिवाइसेस हैं, 5 आउटपुट डिवाइसेस। ये 20 हुए, लेकिन इसके बाद में यही बात खत्म नहीं होती, प्रकृति भी और चल रही है। फिर हमारे में 3 गुण, प्रकृति के गुण, जिसे हमने कहा सत्व, रजस और तमस, इन तीनों से जुड़ जाते हैं। तो 20 और 3 हो गए 23। लेकिन अभी भी बात खत्म का, ये 23 फिर एक से मिल जाते हैं, इसे कहते हैं मन। ये हमारा अपना परिचय, ये पूरा प्रकृति का परिचय है। हम प्रकृति नहीं है, ये अष्टावक्र कह रहे हैं। और अष्टावक्र फिर बाद में ये बताते हैं, जब हमें समझ में आता है कि हम ये सब नहीं है और ये सब खेल है, ये सब माया है और हम प्रकृति से परे हैं, तो फिर हमें ये समझ में आता है हम चैतन्य हैं, हम आत्मा है, हम ऊर्जा है, हम ज्ञान स्वरूप है। और जब ये एहसास होता है तब मन शांत होता है, हमारा ध्यान उन मुख्य चीजों पे लगता है जो हमें स्वयं के होने का एहसास दिलाती है। अध्याय संख्या 15 के अंत में एक बात उठती है। क्रांति किसी जीवन में कब घटती है? किसी पुरुष में क्रांति कब घटती है? क्रांति का कारण क्या है? अच्छे और बुरे का चुनाव करना, क्या इससे क्रांति घटती है? नहीं।
क्रांति तब घटती है जब अच्छे और बुरे का चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि अच्छे और बुरे का साक्षी बना जाता है। जब साक्षी भाव आता है तब जीवन में क्रांति घटती है। और साक्षी भाव के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। साक्षी भाव के लिए स्वयं का परिचय होना जरूरी है। साक्षी भाव के लिए विचार शून्यता जरूरी है। विचार शून्यता के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन विचारों के कारण पर जाएं और हम ये देखें हमारे मन की में जो इंद्रियां हैं वो हमें उत्तेजित ना करें, हम विचारों को शून्य करें और हम अहमता से परे हो जाए। हम आकाश तत्व को समझें। आकाश तत्व को समझना, विचारों को शून्य करना, विचारों की नीरसता को समझना और ईश्वर की सत्ता को महसूस करना, श्रद्धा रखना, ये सब भाव है जिसके कारण व्यक्ति को साक्षी बनना आसान होता है। और ये साक्षी भाव अष्टावक्र गीता का सबसे बेहतरीन संदेश है, सबसे मुख्य ज्ञान है। आशा है आपको ये बातें समझ आई होगी। आशा है आपको अध्याय संख्या 15 तक चलते चलते स्वयं के बारे में बहुत बोध हो गया होगा। आपको विचार का, मन का, भावनाओं का, अपना स्वयं का, स्वयं के शरीर का, उन पंच महाभूत का पता चला होगा। और अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आप वास्तव में जो समझ रहे थे वो नहीं थे। आप कभी विचार बन जाते हैं, कभी आप भावना बन जाते हैं, कभी आप शरीर बन जाते हैं और कभी आप मोहित हो जाते हैं, कभी आप किसी के मोह में फंस जाते हैं और इस वजह से आपको अपना एहसास ही नहीं होता। आप बंधन में बन जाते हैं, जबकि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो बंधन मुक्त होना है। आइए हम बंधन मुक्तता की तरफ बढ़े। आइए हम सहज बने। आइए हम शांति की शक्ति को महसूस करें। आइए हम आनंद की अवस्था में पहुंचे। आनंद में तभी पहुंच सकते हैं ना जब हम बंधन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि बंधन का तो सुख और दुख दोनों ही कारण है। अगर आप परमानेंटली हमेशा सुख में रहना चाहते हैं तो आपको जीवन की सत्यता को समझना होगा, आपको आत्म तत्व को समझना होगा, आपको साक्षी बनना होगा। हम फिर अगले अध्याय में मिलेंगे, अध्याय संख्या 16 में। तब तक के लिए दिल से, हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत ही गूढ़ और गंभीर बातें हैं और ये बातें उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में इस जीवन की गहनतम चीज़ों को जानना चाहते हैं और बहुत परिश्रम और मेहनत करके वो इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी परेशानी है, समस्याएं हैं, तो मैं निश्चित हूँ फिर आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। दिल से आपको आभार देते हैं, धन्यवाद देते हैं।